नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान, यानी कि आज दिनांक 17/3/2026 की स्थिति में 50 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न जो है आपकी एसएससी, रेलवे, पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, चाइमी ने न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, चाइमी। प्रश्न दूसरा, मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में स्वच्छ वायु सुधार के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो इसका सही आंसर है आपका पी, $300 मिलियन। किसने स्वीकृत किए हैं इसको? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने किस पर्पस के लिए स्वीकृत की गई है? तो स्वच्छ वायु सुधार करने के लिए। कब? 2026 में। कहां के लिए स्वीकृत की गई? तो यह उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? $300 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 अकादमी पुरस्कारों में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर किसने जीता? Won the Oscar for Best Live Action Short Film at the 98 Academy Award। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अलेक्जेंड्रे सी। प्रश्न 4, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा किस तिथि को की गई? किस तिथि को की गई है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा किस तिथि को की गई है? तो इसका 17 मार्च 2026 को की गई है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है? सी। असम में उद्घाटन की गई लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या है? जल विद्युत परियोजना की क्षमता 120 मेगावाट है। What is the capacity of the Lower Kopili hydroelectric project in Assam? असम में उद्घाटन की गई है कि क्या चीज? लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना। इसकी क्षमता क्या है? 120 मेगावाट का। सही आंसर आपका बी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 189 वर्षों बाद किस दुर्लभ पौधे की प्रजाति की पुनः खोज की गई है ना? रेयर प्लांट species were rediscovered in Arunachal Pradesh after 189 years। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ए, हेनकेलिया मोनोफिल्ला नामक की पौधे की खोज किसने की है? अरुणाचल प्रदेश ने। कितने सालों बाद की है? 189 सालों बाद की है। तो इसका सही आंसर ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 में मार्च 2026 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की शेड्यूल किसने घोषित किया है? मार्च 2026 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी होने वाली है, उसकी शेड्यूल किसने घोषित की है? तो ज्ञानेश कुमार जी ने घोषित की है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है बी। प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में भारत की थोक महंगाई दर, जिसको हम WPI, कितनी दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है 2.13% महंगाई दर फरवरी 2026 में दर्ज की गई है। सही आंसर आपका बी हो जाता है। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास जहाजों की सुरक्षा के लिए कितने युद्धपोत तैनात किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है आपका बी। आपका सही आंसर बी हो जाता है। तो 2 युद्धपोत तैनात कहां किए गए हैं?
होर्मुज जल डमरू मध्य के पास जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत की तैनात किए गए। किसने तैनात किए? भारत ने तैनात किए गए। सही आंसर क्या हो जाता है आपका? बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल 2026 में आईपीएल 2026 से बाहर हुए खिलाड़ी हर्षित राणा किस टीम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका हर्षित राणा किस टीम से संबंधित है? तो केकेआर। तो केकेआर से संबंधित है। तो सही आपका आंसर सी हो जाता है। चलिए बढ़ते 11। मार्च 2026 में मध्य पूर्व में किस देश की विस्तारवादी योजना जिसे ग्रेटर इजराइल चर्चा में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, इजराइल। ठीक है, सही आंसर आपका सी। क्रूड ऑयल लेकर आने वाले किस भारतीय जहाज को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षा दी गई है? तो इसका सही आंसर आपका बी है, नंदा देवी। मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना कहां क्रियान्वित की जा रही है? वेयर इज द मूसी रिवर रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड? तो ये आपका कहां की जा रही है परियोजना? आपका सी आंसर सही हो जाता है। ये हैदराबाद में। केरल के पीची वझानी अभयारण्य में खोजी गई केंचुए की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नई प्रजाति का नाम क्या है? द्रविदा। इसका सही प्रजाति का नाम द्रविदा है। तो सही आंसर आपका ए हो जाता है। प्रश्न 16 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाव कम करने के लिए किन देशों से मदद मांगी है? तो प्रेसिडेंट ट्रंप should help from which countries to reduce Iran tensions? तो इसका सही आंसर है आपका चीन और जापान। चीन और जापान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान तनाव को कम करने के लिए इन दो देशों से सहायता मांगी है, अर्थात मदद मांगी है। कौन कौन से? चीन और जापान से। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है? बी। 17 मार्च 2026 में किन दो देशों के बीच अंतरिम ट्रेड डील टल गई है? बिटवीन विच टू कंट्रीज वाज द इंटरिम ट्रेड डील पोस्टपोन्ड? तो भारत और अमेरिका के जो बीच में एक डील होने वाली थी, कब? 17 मार्च 2026 में वह टल गई है। ठीक है, पोस्टपोन हो गए हैं। तो किसके मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य। तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। 18 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 वुमन का पुरस्कार किसने जीता? हु ऑन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 वुमन? तो ये आपका सही आंसर आपका बी हो जाता है। स्मृति मंदाना ने यह पुरस्कार जीता है। तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। विशाखापट्टनम को किस वैज्ञानिक परियोजना के लिए चुना गया है? तो इसका हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर। तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। पश्चिम बंगाल के किस जिले के जेल में हर्पस सिंप्लेक्स वायरस का प्रकोप देखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल के किस जिले के जेल में? तो ये आपका जलपाईगुड़ी। ये पश्चिम बंगाल के जिले का नाम है। जेल है आपका जलपाईगुड़ी। यहाँ पर हर्पस सिंपल वायरस का प्रकोप देखा गया है। तो सही आंसर बी हो जाता है। प्रधानमंत्री ने बागुरुम्बा दाहो 2026 उत्सव में किस समुदाय के साथ भाग लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका बी, बोडो के साथ क्या किया है? भाग लिया है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। विंग्स इंडिया 2026 विमानन प्रदर्शनी कहां आयोजित हुई है? वेयर वाज विंग्स इंडिया 2026 हेल्ड? तो ये आपका हुआ है हैदराबाद। सही आंसर आपका सी हो जाता है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलेगी? इंडिया फर्स्ट वंदे भारत मातरम स्लीपर ट्रेन विल रन बिटवीन? तो इसका सही आंसर है आपका गुवाहाटी हावड़ा। राइट आंसर इज आपका बी हो जाता है।
24 है, एशियन इंडिया डिजिटल एक्शन प्लान 2026 को किस बैठक में मंजूरी मिली है? विच मीटिंग अप्रूव्ड द एशियन इंडिया डिजिटल एक्शन प्लान 2026? तो इसका सही आंसर है आपका बी हो जाता है। 6 एशियन इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग में मंजूरी मिली है, की बैठक में मंजूरी मिली है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। भारत के नए विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में अक्सर आने की संभावना है। तो मित्रों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम बार मिलते रहे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के नए विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपका सही आंसर है प्रवीण वशिष्ठ जी ने शपथ ली है। किस पद के रूप में? विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। कहाँ का है? भारत का है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आपका सही आंसर आपका बी हो जाता है। कौन रहा है? महाराष्ट्र। भारत इजराइल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत इजराइल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही आंसर बी हो जाता है। तो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं भारत और इजराइल के मध्य, है ना। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 28 में कहता है कि स्वास्थ्य वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वास्थ्य पोर्टल? तो इसका सही आंसर आपका है बी। सही आंसर आपका बी है। ट्रेडिशनल नॉलेज प्रमोशन इसका मुख्य उद्देश्य किसका? स्वास्थ्य वेब पोर्टल का। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वास्थ्य पोर्टल? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहां स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर आपका बी है, भुवनेश्वर में। भारत का पहला नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भुवनेश्वर में स्थापित होने जा रहा है। तो राइट आंसर इज आपका बी हो जाता है। कहां स्थापित होगा? तो बी यानी भुवनेश्वर में। 31 परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष स्कीम किन के लिए है? दिस स्कीम इज फॉर हुम? तो आपका है सही आंसर CGHS, बेनिफिशियरी के लिए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। 28 CSPOC कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुआ है? तो आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है, नई दिल्ली। चलिए 34 में अध्ययन करते हैं। ब्रिट कन्वर्जेशन अवार्ड 2025 का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर है आपका ए, जितुल पुरुगाहोन को। नेक्स्ट, नमामि गंगे डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस कहां शुरू हुई है? व्हाट वाज डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस लॉन्च्ड? तो ये आपका सही आंसर आपका बी हो जाता है। तो राइट आंसर इज आपका बी, देहरादून में शुरू हुई है। 36 में अध्ययन करेंगे। मार्च 2026 में बंगाल की जेलों में किस वायरस का खतरा बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर आपका हर्पस सिंपल वायरस। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। बाल विवाह मुक्त भारत मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक है? टारगेट ईयर ऑफ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया मिशन। ये आपका सही आंसर आपका बी हो जाता है। 2030 तक भारत में बाल विवाह मुक्त भारत मिशन का लक्ष्य है, जो 2030 तक समाप्त करना है। तो टारगेट मिला हुआ है, टारगेट ईयर ऑफ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडियन मिशन। तो ये 2030 तक का लक्ष्य दिया गया है। प्रश्न 38, विकसित भारत ग्राम जी मिशन कब लॉन्च होगा? तो ये आपका जनवरी 2026 में लॉन्च हुआ ना। विकसित भारत ग्राम जी मिशन आपका जनवरी 2026 में लॉन्च हुआ है। तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए 39 प्रश्न की ओर।
केलिया मोनोफिल्ला किस राज्य में मिला है? व्हाट वाज हैनकिलिया फोलोफिल्ला फाउंड? व्हाट वाज तो आपका अरुणाचल प्रदेश में मिला है, तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। सरफराज अहमद ने किस देश के लिए क्रिकेट खेला? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरफराज अहमद प्लेड फॉर विच कंट्री? सही आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 में अध्ययन करेंगे नंदा देवी जहाज भारत क्या लेकर आ रहा है? व्हाट इज द नंदा देवी शिप कैरिंग? तो क्रूड ऑयल लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? क्रूड ऑयल लेकर आ रहा है। तो 41 का सही आंसर आपका बी हो जाता है। मूसी नदी परियोजना के तहत सांस्कृतिक कॉरिडोर कहां बनेगा? वेयर विल कल्चर कॉरिडोर बी डेवलप्ड? तो आपका हैदराबाद में बनेगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है? बी हो जाता है। 43 में अध्ययन करेंगे लोअर कोपिल्ली प्रोजेक्ट किस नदी घाटी में है? तो आपका कोपिल्ली नदी घाटी में है। तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेघामलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां स्थित है? तो आपका है राइट आंसर आपका बी हो जाता है। कहां है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए 45 में अध्ययन करेंगे होलिस्टिक सैलरी अकाउंट पैकेज किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड दिस पैकेज? तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है ना। इसका सही आंसर आपका बी हो जाता है। आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली का विमोचन किसने किया? 46 में कह रहा है आदि शंकराचार्य जी की ग्रंथावली को विमोचन किसने किया? वो रिलीज्ड आदि शंकराचार्य ग्रंथावली। इसका विमोचन जो है भारत के गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। 47 में अध्ययन करेंगे सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहां आयोजित हुआ है? ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 48 की ओर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर आपका बी है। पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन को जोड़ता है। सही आंसर बी हो जाता है। 49 में अध्ययन करेंगे 48 के बाद 50 आ गए। ममता बनर्जी से सीधी चुनावी टक्कर किस नेता की चर्चा में है? तो इसका सही आंसर है आपका शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी जो है ममता बनर्जी से सीधी चुनावी टक्कर की चर्चा में है। तो ये आपका विच लीडर इज इन डायरेक्ट इलेक्टोरल फाइट विद ममता बनर्जी? तो इनका नाम है शुवेंदु अधिकारी जी। तो सही आंसर आपका बी हो जाता है। ये रहा दोस्तों 50 एमसीक्यूज प्रश्न। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही जीके और करंट अफेयर्स वीडियो के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।